तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ कायजू नंबर 8 का एपिसोड 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इचिकावा और पुरोहाशी बातें करने लगता है। तो पुरोहाशी इचिकावा से कहने लगता है कि तुम्हें क्या ओल्ड मैन की फिक्र नहीं है, यानी काका की। तो वो कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि वो जेल से छूटकर आ जाएगा और वो हमारे साथ फिर से काम करेगा। तो पुरोहाशी कहने लगता है कि क्या तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है, उस पर भी। तो वो कहने लगता है हाँ, मैं उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जब वो आए तो वो मुझे बदला हुआ देखे, यानी कि मैं और पावरफुल हो जाऊँ और फिर मैं उसकी मदद करूँ। तो इसके बाद पुरोहाशी कहने लगता है कि मैं भी ट्रेनिंग करूंगा। और इसके बाद रियो कहने लगता है कि हाँ, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसका दोस्त है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो मीनासी कहने लगते हैं कि कापका की सिफारिश के लिए मीना भी गई है डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर पर। तो इसके बाद हम ईसाओ और कापका को देखते हैं, जहां पर वो दोनों लड़ रहे होते हैं और वहीं पर कापका जो है अपनी फुल ताकत से उसे लड़ रहा होता है, क्योंकि वो बाइड जो है काजू कंट्रोल कर रहा है और कापका उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो इसके बाद कापका कहने लगता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और फिर वो काजू उस पर बहुत ज्यादा मुक्की बरसा रहा होता है। और फिर ईसाओ कहने लगता है कि मतलब ऐसे चला तो मैं मर जाऊंगा। और इसके बाद वो उस पर एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो दीवार से टकरा जाता है। और जब वो देखता है कि उसकी शरीर में उसका कोर नहीं है, तो जब वो पीछे देखते हैं तो वहीं पर उसका कोर होता है और वो वहीं पर ट्रांसफर हुआ था। और फिर काइजू वहीं पर आकर उस पर हमला कर देता है और इसकी वजह से ईसाओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे होते हैं, जहाँ पर वहीं पर जमीन हिल रहा होता है। तो वहीं पर केजी कहने लगता है कि ये दोनों बहुत सख्त ओपोनेंट है, क्योंकि एक काइजू नंबर 8 है और दूसरा काइजू नंबर 2 का वेपन यूज कर रहा है। तो इसकी बात वो कहने लगता है कि ईसाब जो है, अगर वो काइजू नंबर 8 को मारना चाहता था तो वो उस इंसान की शक्ल में ही मार देता, लेकिन वो उसको लगता है टेस्ट करना चाहता है। और वो कहता है कि मतलब ये भरोसे के लायक है या नहीं, और मुझे लग रहा है कि मतलब अगर ये टेस्ट में पास हो गया तो ईसा उसको छोड़ देगा। और इसके बाद काइजू नंबर 8 बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो उसे पकड़ लेता है और उसे भटकने लगता है। और इसके बाद ईसा कहने लगता है कि मतलब ये मेरा आखिरी वक्त है। और इसके बाद काका कहने लगता है कि मैं उसके बाप को उसकी बेटी के सामने नहीं मार सकता, यानी कि कुरो के सामने। तो इसके बाद की कुरो कहने लगती है कि मतलब काका, मुझे अब भी तुम पर भरोसा है और तुम अब भी खुद पर कंट्रोल पा सकते हो। और इसके बाद काका कहने लगता है कि मुझे खुद को स्ट्रांग करना होगा। और फिर वहीं पर वो काइजू उसको काने लगता है और फिर वो उसको का लेता है, जिसके बाद वो पानी में चला जाता है। और वहीं पर ये एक किस्म का ड्रीम होता है और वहीं पर मीना आकर उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अभी हार नहीं मान सकते। और फिर हम देखते हैं कि काइजू नंबर 8 अपने हाथ से अपना ही कोर तोड़ देता है और फिर वो काका के रूप में फिर से आ जाता है। और वहीं पर फर्स्ट डिवीजन का नरूमी उसे मारने ही लगता है, लेकिन वहीं पर ईसाओ कहने लगता है कि मतलब रुको, तुम इसे छोड़ सकते हो। और इसके बाद नरूमी कहने लगता है कि मतलब ये तो तुमको अभी ही मारने वाले था, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, हम इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकते। और इसके बाद वो कहने लगता है कि डॉक्टर को बुलाओ और इसका ट्रीटमेंट करो। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग काका के बारे में फैसला कर रहे होते हैं और वहीं पर मीना भी आ जाती है, जहाँ पर वो उसे पूछने लगते हैं कि मतलब मीना अशीरू, क्या तुम उसको पहले ही से जानते थे और वो तुम्हारी टीम में कैसा आदमी था। तो मीना आशिरू कहने लगती है कि वो काफी अच्छा आदमी है और मुझे नहीं लगता कि वो इतना बुरा होगा जितना आप सोचते हैं। और मैं आपको बताऊं कि उसने हमारे साथ मिशन किया है, जिसमें उसने अच्छे कर्तव्य दिखाई है, यानी मीन अच्छे काम किए हैं, जिसमें से उसने एक मिशन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ढूंढा था काजूस का। और इसके बाद उसने और मिशन में भी हमारा बहुत अच्छा साथ दिया है। और फिर लास्ट मिशन काइजू नंबर 10 के साथ उसने उस बॉम्ब ब्लास्ट को भी रोका था। और मुझे नहीं लगता कि वो इतना बुरा आदमी है, और उसमें हमसे सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी है और वो एक अच्छा इंसान है। तो वहीं पर वो लोग कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे पर्सनल ओपिनियन के बारे में नहीं पूछ रहे। तो इसके बाद ईसाओ कहने लगता है कि मीना आशिरू, तुम्हारा शुक्रिया और अब तुम जा सकते हो। तो इसके बाद बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि काइजू नंबर 8 को हम वेपन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके बाद ईसाओ कहने लगता है कि नहीं, हम उसे काइजू नंबर 8 की ही तरह यूज करेंगे और हम उसको यूज करके बहुत सारे काइजूस को मारेंगे, जिसकी वजह से वो सारे लोग शॉक में हो जाते हैं। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि जब कंट्री की बात आती है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। और तुमको पता नहीं कि 10 साल पहले हमारे मिशंस में क्या हुआ था, वहीं पर बहुत सारे डिफेंस फोर्स आदमियों की जान गई थी और इसके बाद वहीं पर कितना नुकसान हुआ था।
तो वो सारे लोगों से कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा फैसला क्या होगा, लेकिन मेरा फैसला ये है कि हम उसको छोड़ रहे हैं। और इसके बाद हम काका को देखते हैं जो कि एक ट्यूब में होता है और फिर वो खुद को बेड में पा लेता है। तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो वो कहने लगता है कि मैं तुझे मारने नहीं आया, जिसकी वजह से काका कहने लगता है कि शुक्र है। और फिर डायरेक्टर जनरल ईसाऊ से कहने लगता है कि सारे लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, लेकिन मैं हूँ जो कि तुम्हारे साथ खड़ा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा कि तुम अच्छे आदमी हो और तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम लोगों के काम के आदमी हो। तो इसके बाद काका कहने लगता है कि मैं अभी भी डिफेंस फोर्स का आदमी हूँ और मैं ये साबित करूंगा, अगर आपने मुझे जिंदा रखा तो मतलब मैं अपना बच्चा दूंगा। तो इसके बाद सारे डिफेंस वाले लोगों तक काका का खबर पहुंच जाता है कि वो बच चुका है। तो जिसकी वजह से सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर खुशिनो कहने लगता है कि मतलब काका बच गया और ये अच्छी बात है। और इसके बाद हम उस काइजू को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि काइजू नंबर 8 तुम्हारा आखिरी वक्त आने वाला है। और यहीं पर ये सीजन खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों इसका अगला सीजन जैसे आएगा वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।